तो हिंदू राष्ट्र तो इन्होंने बीजेपी ने आके करा है ना, उससे पहले तो कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता था ना। हिंदू राष्ट्र अपने मतलब के लिए बात कर रहे हैं कि हाँ सारे अधिकार जो गरीब लोग उठे हुए थे ऊपर, उनको नीचे गिराने के लिए इनके दिमाग में वही भरा पड़ा है, गोबर भरा पड़ा कहेंगे कि पिछले जो आज़ादी से पहले छुआछूत हो रही थी। आप ये बताइए कि छुआछूत आज क्यों हो रही है? जब हमारे प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आकर ये बोल देते हैं कि नोटबंदी हो जाएगी, रात को 8 बजे आके जीएसटी लागू कर देते हैं, रात को 8 बजे लॉकडाउन कर देते हैं। राष्ट्र से खुश नहीं है तो हमारे प्रधानमंत्री वो कहाँ सो रहे हैं? कहाँ उनको संविधान का कुछ दिखाई दे रहा? अगर वो संविधान को मान रहे हैं तो वो क्यों नहीं जात छुआछूत के ये कहते हैं कि रात को 8 बजे आके कि अब किसे कोई भी छुआछूत करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी या फाइन मिलेगा, कुछ तो बोले ना। इसका मतलब है कि छुआछूत में खुद मोदी जी शामिल हैं। और ऐसा नहीं है, इनका सब पता लग रहा है। गुजरात में देख लो जाके, जितने भी एससी लोग हैं भूखे मर रहे हैं, जितने एसटी लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। उनकी ज़मीनें सब इन्होंने अपने लोगों को बांट दी है। और मेरा सवाल ये कमलेश जी, आप हिंदू राष्ट्र से खुश नहीं है कि जो कल्पना की जा रही है? नहीं, कोई हम सवाल ही नहीं उठता कि हम हिंदू राष्ट्र से खुश हों। हमें चाहिए सबसे पहले संविधान लागू होना चाहिए और ईमानदारी से लागू होना चाहिए। जिसका जितना हक है उसको मिलना चाहिए। हम ये उनसे करेंगे कि हक मिल नहीं रहा आप लोगों को। हक पूरा कहाँ मिल रहा है? रिजर्वेशन धीरे धीरे सब खत्म कर दिया और सारी जो पीयूसी थे वो सारे के सारे इन्होंने बेच दिए हैं। तो अब रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? और 10% का जहाँ तक इन्होंने लगा रखा है कि 10% EWS का, EWS जब स्कूलों में लगा था तब भी वही धोखेबाजी थी। इनकम सर्टिफिकेट लगाया और इनकम से ले लिया अपना सर्टिफिकेट। संविधान को पूरा लागू कराने के लिए और उसको बचाने के लिए आपने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं ना चुनकर संसद में। अब प्रतिनिधि को भी ऊपर आएगी बात, ऐसा नहीं है प्रतिनिधि को ही पकड़ के पीटा जाएगा। अब टाइम आ रहा है कि उन प्रतिनिधियों को ही पकड़ के पीटा जाए जो चुन चुन के जा रहे हैं। आज उनको वोट देंगे जो उनसे बाकायदा पूछा जाएगा, क्या हमारे लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत पूरी करोगे? क्या हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल खोलोगे? क्या हमारे बच्चों के लिए रोजगार दोगे? ये सब कुछ पूछा जाएगा, तभी आगे वोट भी जाएगा। अब इतना आसान नहीं है लोगों को वोट देना और लेना। लोगों को वोट देना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम 10 बार लोगों को रोकेंगे कि अब अपनी पहचान बनाने के लिए अपने लोगों को खड़ा करो, उनको वोट दो। इन ऐरे गहरे नथु खैरों को मत दो जो हमारे से लूट रहे हैं, हमारे कास्ट के होके और उनकी जाके गुलामी करते हैं दूसरी पार्टी की। तो हमें अब वो सब खत्म करना पड़ेगा, हमें अपनी जनता को जगाना पड़ेगा। इन 72-73 साल हो गए संविधान को लागे हुए, कितना बदलाव आया समाज में? समाज में तो काफ़ी बदलाव आया है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया है। जब 8 साल पहले से ही आप देख सकते हो कि 8 साल पहले जितना बदलाव था वो अब ये धीरे धीरे सरकार ख़त्म करती जा रही है। पहले काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज हमारे पढ़ाई करके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS सब कुछ बने हुए हैं। तो बदलाव तो है, ऐसा नहीं है कि संविधान लागू होने से 72 साल पहले 73 साल पहले बदलाव नहीं आया। बदलाव बहुत कुछ आया है और आगे भी आएगा। अब हमारे लोगों को सिर्फ जगाने की बात है। 26 नवंबर है, आप लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, जंतर मंतर पर आए हैं। तमाम आरोप लगते हैं संविधान को लेकर कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। ये जो बातें चल रही हैं, आप भी इनसे सहमत हैं या फिर वैसी अफवाह हैं ये? नहीं, अफवाह नहीं है, अफवाह तो नहीं कह सकते। काफ़ी कुछ इन्होंने बदल दिया है, लेकिन हमारी एकजुटता भी पूरी नहीं हो रही है। हम अलग अलग खड़े हुए हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा असर पड़ रहा है। और संविधान को बनाने के लिए ही, उसको बचाने के लिए ही जंतर मंतर पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिससे कि लोग एक साथ जुड़ें और एक साथ अपनी बात कहें, सुने और उस पर विचार करें। सबसे ज़्यादा जो यहाँ खड़े होने से भी इतना असर नहीं पड़ रहा है, अगर हम गांव-गांव में जाके अपने लोगों को समझाएं तो काफ़ी जो हमारे बेचारे वंचित लोग हैं उनको आराम मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये काम हमें करना चाहिए। हम दूर खड़े होकर अगर स्पीच देंगे
तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब लोगों को भोजन चाहिए, खाना चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पढ़ाई चाहिए। ये सरकार जो है उसको ख़त्म करना चाह रही है। काफ़ी कुछ स्कूल बंद कर, संविधान को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल बचाने की ज़रूरत ही होगी। अगर संविधान नहीं होगा तो आप पिछले टाइम को देखो, जब संविधान नहीं था तो जो लोगों पे अत्याचार होते थे, न्याय भी इन्हीं के पास होता था, कोई कोर्ट नहीं होती थी, यही उसको सजा देते थे जो इनको इनके हिसाब से मुलजिम होता था। तो संविधान की तो बहुत ज़रूरत है। संविधान से हमें जो है सारे अधिकार मिले हुए हैं, चाहे महिलाओं के अधिकार हो, चाहे बच्चों के अधिकार हो, चाहे अपना पढ़ाई लिखाई का रिजर्वेशन हो, जो भी है ये हमें संविधान से ही मिले हैं। जब हम समाज में निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी ये सोचने, कोई भी बात करता है तो ये सबसे पहले पूछेगा आप किस कास्ट के हो। आप कितना भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, कास्ट के नाम सुन के ही वो बिखर जाएंगे। तो वो हमें, जब हम पढ़े लिखेंगे, संविधान को बचाएंगे तो वो सब कमियां। जातिवाद ज़्यादा हावी हो रहा है। जातिवाद सबसे ज़्यादा हावी है इस टाइम। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले ज़माने को कहते थे, आज़ादी से पहले के लिए, कि लोग अनपढ़ थे, लोगों को इतना पता नहीं था। लेकिन पढ़ लिख के 70 साल पढ़ लिए लोग, तब भी स्वर्ण महिलाओं का, स्वर्ण पुरुषों का, स्वर्ण बच्चों का, उनका वही दिमाग हो गया है जो 100 साल पहले था। तो उस पढ़ाई को ये सब भूल चुके हैं। इसका मतलब संविधान का वर्ण व्यवस्था लागू करने की, वर्ण व्यवस्था पूरी लागू करने के लिए तैयार खड़े हैं ये। और यही कारण है कि हमारा समाज अब दिग्भ्रमित हो रहा है। हमारे जो नेता लोग हैं वो भी हमारी कमी है। लेकिन आप लोग आरोप लगाते हैं संविधान को लेकर बीजेपी पर। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि संविधान नहीं होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। हाँ, वो अपने लिए कहते हैं ना, दूसरों के लिए तो नहीं कहते ना। अगर वो चाय वाला किसी को और बिठा देते तो क्या वो बिना संविधान के वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते? नहीं बनते। आज हमारा समाज जो मंदिर मस्जिद के पीछे भाग रहा है, हमें उनको बचाने की ज़रूरत है। हमें उनके ऊपर अपना फोकस करना चाहिए कि 2024 के लिए भी हमें गांव-गांव जाकर अपने गरीब लोगों को उनको समझाना चाहिए, मंदिर मस्जिद से निकलो। और जो स्कूल, हम ये भी चाहेंगे, शिक्षा भी हमारे लिए, जो स्कूल ये कोई भी सरकार बेच रही, चाहे केजरीवाल सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे सेंटर सरकार है, तो उसमें अगर बेच भी रही हैं तो वो हमारे लोगों को भी उतना पार्ट दें। अगर स्वर्ण लोग उसको खरीद रहे हैं, कोई एनजीओ बना के खरीद रहा है, कोई कैसे खरीद रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम लोगों को भी, शेड्यूल्ड कास्ट को, ओबीसी को, एसटी को, माइनॉरिटी को, उनको भी वही स्कूल बांटने चाहिए। आदाब भाई का, सोनिया साहब का, सैनी साहब का और तमाम हमारे इस कार्यक्रम में संगठन के लोग आए हुए हैं। ये बैठक हो रही थी 26 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली होने जा रही थी। लेकिन चुनाव को देखते हुए, दिल्ली का चुनाव, गुजरात का चुनाव का चुनाव हो रहे थे, जिसको लेकर के हम लोगों ने इसका डेट आगे बढ़ाया है। और आज के दिन एक कार्यक्रम हो रहा था कि 26 नवंबर को हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने जोर देकर के कहा कि हम अगर सांसद है, विधायक बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, हमारा बहुजन समाज पंच से लेकर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर IAS, BCS, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, जो भी पदों पर हमारा बहुजन समाज को पहुंचने का मौका मिला है तो भारत के संविधान से मिला है। इसलिए संविधान अगर रामलीला ग्राउंड में हम नहीं कर पा रहे हैं तो जंतर मंतर पर हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के माध्यम से सरकार